हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कंप्यूटर पर आधारित मोस्ट 50 प्रश्नों को, जो एग्जामिनेशन और पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें इन पे आधारित प्रश्न लगभग 4 से 5 को दिख जाता है। तो वीडियो को इग्नोर ना करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करने का प्रयास करेंगे तो आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिश बदल जाती हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिश बदल जाती हैं। उसी तरह कोई बुरा नहीं होता, उसी तरह कोई बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले, आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर का आविष्कारक का नाम क्या है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है इनियाक। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो इन प्रश्नों का उत्तर है 1946 में। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है 2 दिसंबर को। सीपीयू का विस्तार रूप क्या होता है? तो देखिए, सी का मतलब होता है सेंट्रल, वही यदि मैं पी की बात करूं तो पी से होता है प्रोसेसिंग, यू से होता है यूनिट। सातवां प्रश्न है, सर्च इंजन का नाम बताएं। तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा गूगल, याहू, बेदू, बिंग। अब जो है इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस देखिए, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इलेक्ट्रिक पेन आदि। अब अगला प्रश्न है, किलोबाइट कब में कितने वाट होते हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर है 1024 वाट। अब 10वां प्रश्न को देखेंगे। 10वां प्रश्न है, 1 मेगाबाइट में कितने वाट होते हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर है 1024 किलोबाइट। 11वां प्रश्न है, 1 गीगाबाइट में कितना बाइट होता है? तो इनका उत्तर है 1024 मेगाबाइट। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताऊंगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ आप लोगों को सब्सक्राइब और शेयर लाइक कीजिए, करना है। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले एचटीटीपी का विस्तार रूप क्या है? इसका विस्तार रूप है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 14वां प्रश्न है, एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, आपके गोद में रखकर काम कर सकते हैं, क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है? एकाएक एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है? तो ये है सीडी रोम। 17वां प्रश्न है, सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट द्वारा मेमोरी, तो तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 18वां प्रश्न है, सीपीयू के एएलयू में क्या अंतर है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है रजिस्टर। 19वां प्रश्न है, तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग होता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। 20वां प्रश्न है, किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताएं जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो इसका उत्तर है प्रोसेसर। 21वां प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य
भाग कौन कौन से हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर है ALU, कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर। 22वां प्रश्न है कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है CPU में। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है, बाकी आपका सभी काम कंप्यूटर से हो जाएगा। प्रमुख मेमोरी किससे समन्वय से काम करती हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर है CPU। 25वां प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं माइक्रोचिप कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रमाण क्या होता है? इन प्रश्नों का उत्तर है आउटपुट। इनपुट का आउटपुट से परिवर्तन किसके जरिए किया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है CPU द्वारा। कंप्यूटर की क्षमता कैसे होती है? सीमित है। 29वां प्रश्न है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया गया है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है कृत्रिम बुद्धि। अब 30वां प्रश्न है मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है सामान्य। मान लो माँ तथा कंप्यूटर में किसकी गति तेज होती है? मानव तथा यहाँ जो है, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ जो होगा मानव तथा कंप्यूटर में किसकी गति तेज होती है? मानव मन की। मानव मन यहाँ इस प्रकार से होता, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति तेज होती है? तो मानव मन का। तो आप इसको सही से लिख लेंगे, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तरफ का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को कहा जाता है। 34वां प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अब अगला 35वां प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर है इनपुट। अगला 36वां प्रश्न है प्रसिद्ध कंप्यूटर पैक-मैन किस काम के लिए बनाया जाता है बनाया गया था? तो इन प्रश्नों का उत्तर है खेल के लिए। अगला 37वां प्रश्न है मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो इसका उत्तर है बेल्ज पास्कल ने। 38वां प्रश्न है कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किससे किया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है चार्ल्स बेबेज। 39वां प्रश्न है कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिए CRAY केडी, केडी किसे कहते हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर है सुपर कंप्यूटर को। 42वां प्रश्न है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब 43वां प्रश्न है संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? तो इन प्रश्नों का उत्तर है सन 1976 ईस्वी में। 44वां प्रश्न है भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है चौथी पीढ़ी का। 47वां प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है? सुपर कंप्यूटर। अब 48वां प्रश्न है गणना करने वाले अबाकस नामक संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इन प्रश्नों का उत्तर है चीन। 49वां प्रश्न है IMAC क्या है? यह एक प्रकार का मशीन है। 50वां प्रश्न है एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था? चार्ल्स बेबेज द्वारा।
तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि RSSPS मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सके। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वर्क जरूर करूँगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष से बिना अच्छे दिन नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष से बिना अच्छे दिन नहीं आते। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।